दलित चेहरा भी मंत्रिमंडल में शामिल और जाट चेहरा भी मंत्रिमंडल में शामिल। बिल्कुल जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हर वर्ग को साथ लेकर चलने, 36 बिरादरी कहा जाता है, तो 36 बिरादरी को साधने की कोशिश की गई है सरकार में, और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश, जिसमें से सबसे प्रमुख ओबीसी का चेहरा नायब सिंह सैनी, और ओबीसी का प्रतिनिधित्व देखना होगा सरकार में और ज्यादा। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2016 में पहली बार मंत्री बने थे विपुल गोयल, और एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मंत्रिमंडल में मिलेगी, और जिस तरीके से उनका नाम चुनाव किया गया है, और हम जो अभी तक के बड़े चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं देख रहे हैं, एक बड़ा जो अंतर वोटों की गिनती को लेकर है, यानी कि सुमित जो बड़े अंतर से जीते हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन्हें आगे बढ़ाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 48,000, 50,000, 52,000, 60,000 वोटों के अंतर से जो जीते हैं, यानी जो जितना कद्दावर उसे उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और बिल्कुल, और जीत के साथ साथ ये भी देखा गया है कि अनुभव भी दो, आप देखिए कि सभी जो मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार थी 2014 से 2019, उस दौरान सभी मंत्री रहे थे, क्योंकि इस बार जो 8 मंत्री तो हार गए चुनाव, 8 से 9 मंत्री चुनाव हार गए, तो जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री थे उन्हें रिपीट किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद शर्मा यानी कि ब्राह्मण चेहरा भी सुमित यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। जातियों का बेहतर तालमेल यहाँ मंत्रिमंडल में नजर आ रहा है। गोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अरविंद शर्मा, राजनीति में इनका बड़ा सफर है। हालांकि 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीएसपी में भी रहकर बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुकी हैं। बिल्कुल 4 बार सांसद रहे हैं, तो एक राजनीति का लंबा अनुभव है।
और अनुभव के साथ साथ चेहरा भी, जातीय चेहरा भी, ब्राह्मण चेहरा, बड़ा ब्राह्मण चेहरा हरियाणा के माने जाते हैं। तो मैं वही कह रहा था रचना कि जातीय संतुलन बहुत बारीकी से, जातीय संतुलन, अनुभव, सब कुछ देखकर इस बार चुनाव किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें सीधे सीधे ये नहीं कि आप के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है तो सिर्फ उस अनुभव के आधार पर जाति को भी देखा जा रहा है कि आप किस जाति, किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ताकि एक मैसेज, चूँकि हरियाणा से में ही मैसेज नहीं देना है, हरियाणा के बाहर भी ये मैसेज देना है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। ओबीसी को अगर साथ लेकर चल रही है तो हम ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जाट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, दलित को भी नहीं छोड़ रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। श्याम सिंह राणा यानी कि राजपूत चेहरा भी मंत्रिमंडल का अब हिस्सा। श्याम सिंह राणा के शपथ लेने के बाद में इंटरेस्टिंग ये है कि 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत भी गए, लेकिन 2019 में जब टिकट नहीं मिला तो 2020 में किसान बिल का विरोध करते हुए बीजेपी छोड़ भी दी थी और फिर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का हिस्सा बने और अब मंत्रिमंडल का हिस्सा भी। बिल्कुल, अब इनोलो चले गए थे, INLD चले गए थे और वहाँ से फिर बीजेपी में आए तो इनाम भी मिला श्याम सिंह राणा को। 2019 में टिकट नहीं मिला था इसलिए बीजेपी छोड़ दिया, लेकिन आप देखिए 2024 में मंत्री पद मिल गया है और मंत्री पद मिलने के पीछे आप इसे यहाँ पर भी एक जातीय फैक्टर कह सकते हैं, राजपूत चेहरा। तो ज़रूर राजपूत को भी साधने की कोशिश ब्राह्मण चेहरा के तौर पर आपने देखा, दलित चेहरा के तौर पर आपने देखा, तो हर वर्ग से, हर बिरादरी से मंत्रिमंडल में चेहरे को शामिल किया जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। फुल फ्लेज पूरी सरकार, जो 13 मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, माननीय 13 विधायक राज्यपाल मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और उसके बाद सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा में विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं रणवीर गंगवा, पिछड़े तबके से आते हैं। यहाँ भी जातीय समीकरण बिठाती हुई बीजेपी आलाकमान की तरफ से चुनिंदा चेहरों को शामिल मंत्रिमंडल में किया गया है। और सुमित, जैसा आप कह रहे थे कि कोई संभावना ऐसी नहीं है कि बाद में किसी की नाराजगी हो या किसी को कोई शिकायत रह जाए कि बाद में फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो। बहुत सोच समझकर जो दिल्ली में मीटिंग हुई है वो बहुत सोच समझकर चेहरों का चुनाव हुआ है और किसी भी तरीके से नाराजगी का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि समय नहीं है और किसी तरह की नाराजगी की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैसेज बाहर में भी जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में आपको चुनाव लड़ना है और यहाँ से मैसेज अगर आप दे रहे हैं कि हम सभी तबकों को साथ लेकर चल रहे हैं, स्पेशली पिछड़े तबकों को, ओबीसी को। ओबीसी चूंकि एक बड़ा वोट बैंक है, तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हमने सीएम बनाया, ओबीसी से कुछ और मंत्रियों को भी बना रहे हैं, लेकिन हम बाकी जाति बिरादरी को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2014 में पहली बार राज्य मंत्री बने, हालांकि 2019 में चुनाव हार गए थे। 2014 में भी जो जीत हुई थी वो 500 वोटों से जीते थे और ऐसे में 2019 में चुनाव हार गए। लेकिन दलित चेहरा, एक जाना पहचाना बड़ा चेहरा हरियाणा के कृष्ण बेदी दलित चेहरे के तौर पर अब मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हैं और यहाँ भरोसा बीजेपी ने दिखाया है और हर तरीके से हर तबके का वोट बैंक, हर जाति का वोट बैंक अपने साथ लेकर चलने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। और खासतौर पर ये मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं, राजनीतिक सचिव रह चुके हैं, तो यहाँ पर कोशिश ये भी है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बातों को भी हम रखें। मनोहर लाल खट्टर पहले सीएम थे, उस दौरान राज्य मंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक सचिव रह चुके हैं, तो मनोहर लाल खट्टर ने शायद की होगी पैरवी, उनकी बातों को भी रखा गया है, उनके करीबियों को। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will.
I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. देखिए, बड़ी बात तो ये कि महिला चेहरा जो मंत्रिमंडल में पहली महिला का नाम लिया गया श्रुति चौधरी, और एक एक करके उन सभी नामों पर मोहर लग रही है जो इंडिया न्यूज़ ने पहले अपने दर्शकों को बताए थे। और उससे भी खास ये कि इंग्लिश में उन्होंने शपथ ली है। श्रुति चौधरी जो कांग्रेस में भी रह चुकी हैं, बीजेपी का भी बड़ा चेहरा है, पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं, और महिला चेहरा भी अब मंत्रिमंडल में शामिल, लेकिन इंग्लिश में शपथ लेना, सुमित कुछ कहेंगे? बिल्कुल हो सकता है हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो वो, लेकिन ये हरियाणा जैसे राज्य में ज़रूर आप चर्चा का विषय रहेगा कि आप जब अंग्रेजी में शपथ लेते हैं, वहाँ तो ठेठ हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन फिर भी एक महिला चेहरा, पहला महिला चेहरा देखना होगा क्या इसके अलावा भी कुछ और महिला चेहरे को जगह मिलती है मंत्रिमंडल में या नहीं। तो महिला चेहरे को भी जगह देकर कोशिश आधी आबादी राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अच्छा, जब नए नए नेता बनते हैं और नया नया इस तरीके से एक्सपीरियंस होता है, तो वो आरती राव की शपथ में नजर आया भी। पहली बार वो विधायक बनी है, पहली ही बार वो मंत्री बनी है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की वो बेटी हैं, और ऐसे में अब हरियाणा मंत्रिमंडल में ये दूसरा महिला चेहरा भी। यहाँ देखिए, जो मैं कह रहा था कि वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी भी नायब सिंह सैनी नहीं मोल लेना चाह रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के दावेदार माने जाते थे, और चूंकि राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा कद है हरियाणा में, तो उनकी बेटी को मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें भी साधने की कोशिश की गई कि ठीक है, आप भी खुश रहिए, मनोहर लाल खट्टर भी